तो करना क्या है, मोल निकालना है। तो नहीं पर मेरे साथ देखो कहीं दो बना के दिखाते हैं, चलो। और घबराना मत, तुमको सिखाना है मोल कंसेप्ट। जैसे पूछा है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, पहला क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास। जो तुमको कैल्शियम कार्बोनेट को एक और नाम बोलते थे, याद है 10th क्लास में, इसको बोलते हैं मार्बल। यही होता है ये मार्बल, यही होता है चौक, ये होता है लाइमस्टोन। मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, जिसको नहीं पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का मास 6 नहीं 12, एटॉमिक नंबर 6 से 12 याद आया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, चलो ये आ जाएगा 100, मान लो 100 ग्राम आ गया, ऐसे निकाल सकते हो। अब गिवन मास कितना है 10, तो मोल निकालने का फॉर्मूला जो नहीं जानते वो याद रखनी बहुत काम करती है, 2 दिन को लगातार सिखाना है। गिवन मास 10 ऊपर और नीचे कर देंगे 100, आंसर हो गया 1/, यार डेसिमल लिखो इतने पर छोड़ दो। तो अपना में कोशिश कर जाती है, कोशिश करते जाओ, एकदम बेसिक लेवल से है ये सब कुछ। तो अभी केमिस्ट्री में मुझे 3-4 दिन लगा लगातार मोल सिखाना, एकदम धीरे लेवल बढ़ा के। तो ये एक मोल एक छोटा मोटा चीज नहीं है, ये पूरे केमिस्ट्री का बेस है। वो अपना 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 बेसिक्स है। चलो तो अपना बनाओ, धीरे धीरे मैं अपना बनाऊंगा। एकदम बेसिक सवाल से उठाया है ना, क्योंकि 9th क्लास में इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। तो बहुत लोग होता है 9th में नहीं पढ़ा होता है। तो और तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद करवाना है कुछ दिन के अंदर में, तो मैं बोलता पूरा पीरियोडिक टेबल, इसको 2 नंबर बनाएगा। सिंपल है, वाटर, वाटर का मास सबको पता है 18 होता है। हाँ बनाते जाओ बनाते जाओ, हाँ ठीक है। तो जो बना रहा अपना बनो, मैं एकदम बेसिक्स बनाऊं धीरे धीरे, क्योंकि मेरा मोटिव होता है जो नहीं आता उसको भी हेल्प करने का। पानी का मास 18, इसे निकाल के दिखा दे, किसी को ये भी नहीं आता है। होता है एजुकेशन सिस्टम है ना, किसी बच्चे का थोड़ा बेस खराब होता है, वो पूछने से डरता है, और थोड़ा खराब हो गया तो जिंदगी भर खराब हो जाएगा उसका। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बच्चा बन के थोड़ा हेल्प कर दूं। तो ऐसे ला दिए होगे 2, ऐसे बना लिए, चलो अटेम्प्ट करते हैं, थोड़ा सा बना के छोड़ देंगे, और कॉपी चेक करेंगे, स्ट्रेटजी में चेंज थोड़ा देर। चलो वो बनाओ तो अपना अपना, हाथ पे कंप्लीट मत करो, कॉपी पूरा हाथ मत करो, बोर्ड में लागू नहीं होता है हाथ पे। कल ही बोला था मैंने, हाथ पे कोई मत लिखना। चलो किसका मास नहीं पता है, जिसका मास नहीं पूछो बताते हैं। NaCl का मास नहीं निकलता है, पहले सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5, ऐसे निकलो। तो जिसको नहीं आ रहा याद करवाएगी, 0.5 होता है क्लोरीन का, चलो 35.5 होता है क्लोरीन का। चलो और CO2 44 ग्राम CO2, कार्बन का मास 12, 2 इंटू 16, अभी आ जाएगा 44 ग्राम, 44 आ गया। और ये काफी बेसिक कैलकुलेशन दिया, 44/44 आंसर आ गया ऊपर। थोड़ा देर अपना अपना बनाओ, तो अब यहाँ करने आपको पॉज दूंगा एटलीस्ट सेक्शन ए का। तुमसे यहां तक 9 तक पूरा बन सकता है, 10 से बताएंगे कैसे बनाना है, और 9 तक बनाओ तो अपना अपना, और कॉपी चेक करते हैं। किसी को दिक्कत हो कैलकुलेट, जिसको नहीं पता हो किसी का मास बोलना बता देंगे। किसका सोचो, सोचना बताते हैं, सोचो 2 मिनट, सोचो सोचो। जो बना रहे 9 तक बना दो, वो बनाओ बनाओ, वो तो आसान है। थोड़ा सा 9 तक तो वही समझ उस दिन सिखाए थे, हाँ उसी जल्दी बन गया वो 9 तक जो उस दिन आया था। तो अपना अपना अटेम्प्ट करो, थोड़ा सा कॉपी भी देखते हैं मेरा तरीका है कि बना पा रहा है कि नहीं। O2 का मास ऐसे निकालते हैं, एक ऑक्सीजन का मास कितना है 16, कितना है 30, चलो ग्राम लिखा है, चलो बड़ा वो अपना 2 मिनट टाइप करो। कितना दिया 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे वो समझ गया ना, 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया, ऊपर क्या लिखेंगे 8, नीचे क्या लिखेंगे 32 आंसर में ऐसे। चलो
बस बस बताते हैं कैसे बनेंगे, चलो ना। तुम तो हम तुरंत आंसर लिख दिया बिना कुछ किए, तुम मार्क्स में निकाले, तुम कुछ सीधा। ठीक है ठीक है ठीक है, बनाओ 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 ना भाई, इतना तेज 8/32 करना है, बेसिक्स तो है। अमोनियम कौन सा मास, किसका अमोनिया? अमोनिया का मास, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का मास वो 1, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। थोड़ा पॉज लेना चाहते हैं। 8.5 180, इसका मास 180 आता है बिल्कुल। हाँ 180 180 हो जाएगा, बना 9 का जो 10 कैसे बनेगा, समझ चाहते हैं किसी का देख लेना स्टेप्स। एनए के 40 होता है, ये ठीक है। 17 1.10 98 98 3.5 तो बना 9 तक बना, इसका 10 से तुमको सिखा, 10 भी आसान है, सीख जाओ, ढूंढते 10 सेकंड बनेगा। 98 58.5 1। देखो जिसको मास याद नहीं, एटलीस्ट याद करवाना है पीरियड टेबल, मुझे वो थर्ड चैप्टर में आएगा पीरियड टेबल याद करवाना, अभी से याद करवा देते हैं थोड़ा थोड़ा। NaCl का मास निकला, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, कितना 58.5 होगी। तो दी क्या की कैलकुलेशन में, ऊपर किसका मास होता है, ऑक्सीजन का मास 8 होगा ना, नीचे इसका मास कितना आएगा, 16 इंटू 32 36 होता है, 32 ना होता है तो 1/4 ना हो जाएगा, फिर तो 48 दिया है, फिर गलती दिया है 44 तो 48। आराम से कराऊंगा, आराम से कराऊंगा, इसी को। नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 14। चलो वो अपना 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 धीरे अपना बनाऊंगा थोड़ा सा तेज। सल्फ्यूरिक एसिड का मास ऐसे मत निकालो, हर एक आइटम पर मुझे पता है 98 होता है, लेकिन ऐसे मत निकालो, तुमको कैलकुलेट करना है, SO4 मत निकालो। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 4, ऐसे निकालो। सल्फर का मास 32 ऐसे निकाले तो फायदा होता है, हर एक आइटम का मास निकाला जाता है। क्लोरीन का मास 35.5 होता है, और तो ये सब याद करना होगा। चलो देखो, बनाते बनाते क्या हो, किसी को कंपाउंड का मास से याद हो जाएगा, वो बनाते बनाते याद, चलो अपना बना अपना बना तो चलते हैं 10 नंबर की तरफ। तो कोई बना रहा होगा, जैसे हमारा 4 5 बनाना, 5 ऐसे बनाएंगे। NaCl है, उसका मास ऐसे निकालोगे, सोडियम का मास 23, क्लोरीन का मास 35.5, तुम रट जाना, इतना ही होता है भाई, 58.5 ग्राम आ गया। गिवन मास भी उतना ही दे दिया इसने, 58.5। नीचे का सवाल कैसे बनता सिखा रहे थे, दोनों को करके 1 आ गया, 5 का 1 आ गया होगा। चलो चलो 6 नंबर, और 6 नंबर सॉल्व करेगा NaCl, तो निकालना है। H2SO4 का मास 98 आता है, निकालोगे 98 आएगा, हाँ आंसर 1 हो जाएगा। वो ये निकालने आता है मास ना, मास निकालना बहुत आसान है, ये तो 9th का बच्चा जानता है, 8 9th का सीधा। हाँ 7/10 आएगा। जैसे अमोनिया दिया NH3 17 आएगा, हाँ 1/10 आएगा। चलो तो 7 नंबर को बनाएगा अमोनिया, अमोनिया का मास 14 आ गया, 14 + 3 17, इसका मास 17 आ जाएगा। अब पता है वहां 1.7 दिया है, तो मोल्स, वो पता है और इतना आसान, पता है ये ऐसा चीज है ना, किसी को नहीं आएगा ना पूरा 12th बर्बाद हो जाएगा, इतना बेसिक्स पे सवाल है 12th में भी, ये एकदम जो दिए थे बता दूं, बेसिक्स से जरूर काम करना है सब चीज पे भी, अगर नीचे सवाल उठेगा ऊपर अभी। NaOH, NaOH का मास आएगा 40, सोडियम का मास 23, ऑक्सीजन का मास 16, इसका 1। NaOH का एक और नाम होता है, उसी में पूछे थे 10th में था, एंड कॉस्टिक सोडा, उसी में पूछे थे, 1/2 का। किस प्रोसेस से बनाया जाता है कॉस्टिक सोडा, 10th में था, क्लोएल्कली प्रोसेस, उस दिन जवाब दे दिए ना। मैं एजुकेशन में ऐसा, जिस क्लास तूने पढ़ लिया भूलना ही बंद कर दो, ये अगर किसी के साथ हो जाएगा ना तो इंसान बहुत अच्छा इंप्रूव कर जाएगा, भूलना बंद कर दे दो। और 9th तक आप आते हैं 10 नंबर, ग्लूकोज का मास 180 होगा, हाँ इसको नहीं पता मास ऐसे निकालते हैं। अब आते हैं वो 10 नंबर से कैसे बनाते हैं, चलो वो 10 नंबर में सवाल नहीं बनाऊंगा, सवाल का तरीका सिखाऊंगा, सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। आ जाएगा 180, आंसर हो जाएगा। तो यहां तक बना लिया, सुनो इसको बनाने के लिए तुमको एक छोटा थ्योरी और लिखते हैं। तो
तो ओजे मैंने थ्योरी लिखा था, एक थ्योरी लिखा, उसमें सवाल आया कि मोल निकालने का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या था, गिवन मास को डिवाइड करो उसके, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर, एलिमेंट है तो एटॉमिक, उसी को कहते हैं मोलर मास। अब सुनो एक और फॉर्मूला 10 नंबर जो लिखा है ना, इस सवाल के थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। चलो इतना बना लिए। तो प्रॉब्लम किसी को कहाँ है जिसको मास याद नहीं था। सुनो अब 10 नंबर से चलते हैं कैसे सवाल बनाना, इधर का सवाल तो जैसे वो भी सेम सवाल है, ये सब थोड़ा सा थ्योरी लिखते हैं। सुनो पढ़ने का तरीका क्या, थोड़ा थोड़ा जानो, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, फिर उसका एप्लीकेशन पढ़ो। तो अब सुनो मोल निकालने का अगला फॉर्मूला जहां लिखे थे, दूसरा, पहला क्या था, गिवन मास बाई मोलर मास। अब दूसरा फॉर्मूला सुनो मोल का क्या होता है, मोल कंसेप्ट का दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, बेसिक्स है। तो कुछ फॉर्मूला लिख रहा है मेरे साथ, सुनो तुमको एक चीज बताया था पहले, वो बन गया ना, ये क्वेश्चन सब रिकॉर्डेड है, चला जाएगा स्क्रीन में। देखो अब तुम मोल निकाल के बनाए, तुमको मोल जब बनाते हैं तो एक नंबर था एवोगाड्रो नंबर, जो दिन आया उसको बताया था मैंने, 6.022 10 का पावर 23। तुमने 9th में भी सुना होगा, इतना नंबर होता है एक मोल में। जो नहीं जानता है एक बात को याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछेगा एक मोल, कोई मतलब नहीं है वो किस चीज का मोल है, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, नाइट्रोजन, एक मोल है ना, तो लिख देना सीधा किसकी इक्वल होगा, 6.022 10 का पावर 23। इतना होता है पार्टिकल्स, ये फिक्स है। इस नंबर को उस दिन बताया तो वो बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब देखो इस पे सवाल क्या बन सकता है, वो उलट के बोलते हैं, सिंपल बच्चे वाला मैथ, एक मोल है तो इतना पार्टिकल है, बोलेंगे इतना पार्टिकल, एक उलट बोलते हैं। जैसे तुम कैसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो एक फॉर्मूला ऐसे बनेगा कि जितना भी सवाल है पार्टिकल देगा, किससे डिवाइड करेंगे, 6.022। जैसे होता है मान लो कि 50 रुपए केजी चीनी है, तो 150 रुपए में कितना किलो चीनी मिलेगा, तो 150 को 50 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 किलो चीनी आ रहा है। सेम कहानी से बना जाए, सेम बच्चा वाला फॉर्मूला है। नंबर ऑफ मोल पूछेगा किसी नए किसी पेपर में, पार्टिकल देके, तो जो पार्टिकल दे देगा ऊपर ना, एटम्स मॉलिक्यूल, उसको इससे डिवाइड करना, समझ गए। ये फॉर्मूला याद रखना, ये दो बना दिखाते हैं सवाल एवोगाड्रो नंबर से। आप किसी को पता चला 10 नंबर में कुछ पार्टिकल दिया था, डिवाइड जो ऑटोमेटिक 12.044 किया था, कट के 2 आता। ये सवाल जब थ्योरी लिखे तो सिखाते हैं, एक तो ऐसा ही सवाल बना के दिखाते हैं, तुमको अपने मन से कुछ सवाल दे, उसके बाद तुम सब सवाल बनाएंगे। ये होता है वो फॉर्मूला। जैसे तुम ऐसे एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं, मैंने बोला तुमसे 12.044 10 का पावर 23 इतना एटम्स है ऑक्सीजन का, तो पूछेंगे ऑक्सीजन का मोल कितना है। अब कहोगे पेपर में, किसी पेपर में जाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर मास देगा तो इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना, एटम दे दिया है ना, मतलब मॉलिक्यूल एटम दिया पार्टिकल्स, तो क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जो पार्टिकल बाबू देगा उसको डिवाइड कर देना 6.022 10 का पावर 23। कितना आंसर आ गया, 2। तो ये बात समझ पाए, तो ऐसे ही सवाल देते हैं अपने मन से, तो कुछ बेस क्लियर करने के लिए। किसी भी सवाल में अगर पार्टिकल दे देना तो हमेशा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, ये बात समझ गए, एवोगाड्रो नंबर से। अब सुनो एक और चीज, कैलकुलेशन से कैसे बचना पेपर में, कहीं कहीं किसी एग्जाम में बैठोगे, इंडिया के किसी एग्जाम में जब तुम बैठोगे, होने देखो यहाँ पे देखोगे ये 0.022 होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये उसको नहीं काट पाता है, तो उस केस में 6.022 को 6 भी ले सकते हो, ये बात याद रखना। देखो यहाँ तुम देखो, अभी जो सवाल मैंने रखा था स्क्रीन पे, ये जो सवाल मैंने भी दिया है, इसमें ये ऑटोमेटिक 2 से कट रहा है, और ऐसा सवाल नहीं देता तुम्हारे सामने, फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल बदल कैसे लिख देता, इतना मॉलिक्यूल चाहिए, वो याद रखना, मॉलिक्यूल एटम अंतर क्या होगा, कुछ अंतर नहीं है भाई, तुमको मॉलिक्यूल बोलेगा तब भी इससे डिवाइड करना है, एटम बोलेगा तब भी इससे डिवाइड, ऐसा बोल दिया मैंने, हाइड्रोजन गैस का इतना मॉलिक्यूल्स है। अब देखो यहां मैंने 18 लिख दिया, परफेक्ट, 6.022 से मत काट, 18 लिख देंगे ना तो 6 से काटना सीधा, वो सही एग्जाम में नंबर आ जाएगा। अप्रॉक्स एग्जाम में होगा तो अगर तो 6.022 से भी काटेंगे कितना आंसर आएगा इसको, 2.99 2.945 तक आएगा। हाँ एग्जैक्ट 3 लिखना है, देखो ऐसे लिखोगे, देखो
एग्जाम में याद रखना, अगर कोई पार्टिकल पूछ दे, मोल पूछेगा, तो अगर किसी पेपर में नंबर ऑफ पार्टिकल जिसमें कोई डेसिमल नहीं है ना, इसको 6 से काटना। एग्जाम में सबसे परफेक्ट आंसर करना होता है नियर बाई में, इसलिए आंसर जाएगा कितना, ये कटेगा 3 से, 10 का पावर कितना आएगा, -3, इतना आंसर होगा। और ये बात समझ गए ना कि कभी पेपर में देखना है तुमको, हाँ मतलब एक्यूरेट फिगर में। वैसे भी जब किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे, पेपर में कैलकुलेशन नहीं आता है, ऐसा देता है कि नियर बाय ऑप्शन भी सेट करेगा, मान लो ऑप्शन देगा ना 3 के क्लोज देगा सब, तो ऐसे तुम अपने मन से भी 3-4 सवाल देते हैं, देते हैं सवाल अपना अपने अटेम्प्ट करने के, समझ गया ना। सबको डिवाइड करना है एवोगाड्रो नंबर से, तुम पहली बार सीख रहे हो, तुमको इतना करवा रहे हो, सिखा रहे हो, सब अपना अपना आंसर लिख के बैठ जाना बस। बस सबको डिवाइड करो एवोगाड्रो नंबर से, 6-7 सवाल दे रही हो गया, तुम्हारी फॉर्मूला याद हो जाए, आज के लिए थोड़ी याद रखना है, एग्जाम के लास्ट डे तक याद रखना, तो बनाओ तो अपना अपना। या 24 लिखेंगे, 6 से काटना, चलो तो अपना अपना अटेम्प्ट करते हैं। ऐसे ही 5 सवाल देते हैं तो वो फॉर्मूला याद करा देंगे, चलो 5 सवाल देके 5 मिनट छोड़ देते हैं आराम से, तुम्हारा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट बन गया थोड़ा सा। अब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड हुआ अपना अपना, चलो घबराओ मत, अपना अपना जाओ अपना अपना। ऐसे तो 5 सवाल देके और छोड़ रहा है, तो सब कॉपी चेक करते हैं, ऐसा इसलिए करें किसी को इंस्टेंट दिमाग में जा रहा है कि नहीं कोई बात, तो इतने बनाओ, घबराना मतलब आराम से बनाओ, 3-4 मिनट बहुत हो गए, आराम से बनाओ, चलो आराम से अपना अपना बनाओ, जब बना लोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तब लाएंगे उस स्टैंडर्ड सवाल की तरफ जहां पे तुम फंसे थे, उसी सवाल पे ले आएंगे फिर वापस। तो बना तो अपना अपना, 3.-3, अच्छा डिवाइड कर दिए, चलो ठीक है, ये आ जाएगा 2, इनटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, -5, हाँ सही, चलो और थोड़ा सा देखना कोई बना पा रहा है कि नहीं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, कोई कोई कुछ चीजों को समझ नहीं पा, उतार के बैठ जाता है, इसलिए मेरा एक तरीका है जबरदस्ती पीछे पढ़ना, और धीरे धीरे भाग के लिख लीजिए, ऑब्वियसली को हाँ देखो तुमको जो है ना, अगर कैलकुलेशन से प्रूफ करना है, जैसे डेसिमल लेके 6 से डिवाइड करो, आंसर तो तुम्हें नियर बाई रहेगा ना। ये बताइए क्या किए हो, देखो क्या किए हो, 2 इंटू 10 का -5 होगा, 10 कहाँ गया इसमें, बहुत ज्यादा गलती हो गया, तुमने लिखा 2 का पावर -5, 2 का पावर 5 होता है मैथ्स में 1/32, छोटा गलती, एक और चीज एटम लिख दिया, तुम निकाल रहे हो मोल्स, छोटा गलती जिंदगी में बहुत बड़ा गलती बन जाता है ना, तुम मोल निकाल रहे हो, एटम लिख दिया बगल में, हर एक बच्चा वाला बात भी गलती होता है, सही है, हाई 6 अप्रोक्स, ठीक है, बनाओ सही है, बनाओ ठीक है, सही है ना, सबको डिवाइड करते जाओ, आराम से बनाओ, खराब मत। देखो तो ये गलती क्या की हो, -23 में ऊपर जाएगा, -26 ना होगा, ये ऊपर से ये वाला गलत है, ये -23 जाएगा ऊपर, तो +23 ना होता है, -26 होगा, चलो बोलो, हाँ वो प्लस पावर जाएगा माइनस में, इधर शिफ्ट करना है, तो राइट से लेफ्ट जाओगे तो माइनस में, इधर जाओगे तो प्लस में जाएगा, हाँ
देखो तो ये हैंड राइटिंग लग रहा है 36 लग रहा है, ये प्रॉब्लम है। 10 का पावर -25, हाँ ये ठीक है, जीरो, ये तो ऐसे लिखो, राउंड अप पे लिखो जैसे लिखो, और थोड़ा इस चीज पे जो है ना, जैसे नीट एंड क्लियर, तुमने ये छोटा सा गलती है, तुमने इक्वेशन साइन यूज कर दिया है, तो इक्वल साइन होगा, इक्वेशन का होता, मैथ इक्वेशन से ही बना रहा है, कहीं पे भी ये साइन मत यूज करो, ये जो साइन यूज किया ये गलत है, ऐसे मत करो, ये गलत हो गया। ये कब यूज करते हैं, जब वैल्यू निकालते कोई चीज का, तब ना। हर एक छोटा छोटा गलती भी जिंदगी बहुत बड़ा गलती है, फ्यूचर का बात कर रहा हूँ मैं। इंसान का आदत नहीं बदलता है। 10 का 26 वालों क्या किया, -20। मैं क्यों पीछे पड़े कॉपी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि रीजन क्या मैंने को बना दिया, किसी का गलती ठीक नहीं हो पाएगा। एजुकेशन सिस्टम का यही ड्रॉबैक है। देखो तुमने क्या की हो यार, -4 लिखी, 1/2 ना होगा, ये 1/2 को 0.5 लिखना चाहिए, तुम पता। ये हर किसी का गलती अलग अलग होता है, तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, हर किसी का सेम गलती नहीं हो सकता। हर किसी का कॉपी पढ़ने का पर्पस क्या है, गलती खोज रहा है। बस थोड़ा सा चीज पास था, फिर आएंगे वापस सवाल की तरफ। जो कोई पहली बार पढ़ रहा है ना, उस चीजों को तो ये कैलकुलेशन गलती की ना, 1.5/6 0.25 होता है मैथ्स में। तो हर छोटा गलती बहुत बड़ा गलती बन जाता है जिंदगी का, इसका बात कर रहा हूँ इस वक्त, क्योंकि वक्त वक्त इंसान अपना गलती नहीं समझ पाता है, जब समझता है डिले हो गया। तो क्या की गलती हो गया, ये 1.4 ऊपर 6 1/4 ना होगा, ये 1/4 ना होगा, 1.5 ऊपर है 6 नीचे, 1/4 लिखेंगे मैथ्स में ना। तो इसमें जबरदस्ती किसी का गलती खोज रहा हूं मैं, क्योंकि इंसान अच्छा जो गलती खोज के दिखा दे, इससे क्या होता है ना, मानो किसी को मैंने गलती खोज निकाला, ये गलती, अगली बार भी बनाएगा, इस बात को उसको याद रखेगा, ये पिछला बार गलती हुआ था कैलकुलेशन का, अगली बार वो गलती नहीं करेगा। और चलते हैं फिर वापस, जो सवाल बना उसी में वापस आते हैं फिर। अब तो थोड़ा सा बना पाए, इसका आंसर आया होगा, ये आंसर आई नहीं है, 2 × 10 का पावर -5 कितना आ गया, इसका आंसर आएगा 4 × 10 का पावर -26 आ गया। ये कितना आ जाएगा, 1/2 × 10 का पावर -4। इसी को बच्चे 0.5 पे लिख सकता है, तो चाहे तो 0.5 बना कर लिख सकता है। और इसमें ये को, हेलो जी बोलिए, हेलो 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 जी बोलिए ना। अब बाटा शोरूम देखे मेन रोड में, मीना बाजार, वहीं पे ही ना, मीना बाजार। अब बाटा का शोरूम देखे मीना बाजार में, मेरा अपना मार्केट है पूरा, वहीं पे ही ना बस। हाँ बस मार्केट में ही ना, बाटा के पास आइए आइए ना बस, आइए। तो इतना समझ गए, चलते फिर सवाल की तरफ। मुझे क्या बताइए कौन इंसान था, चलो ये कौन, ये 1/4 सही लिखे है, सही है तुम्हारा, अगर दोनों कैसे डिवाइड करोगे, वो बात बताओ, 6 नीचे ना आएगा, ये देखो ये एरर हुआ होगा, तुमसे उल्टा लिखा गया होगा, देखो ऐसे सॉल्व करोगे तो ऐसे ना करेंगे, देखो 1.5 ऊपर आएगा, नीचे कितना आएगा, 6 × 10 का पावर -10 का पावर 23, इतना लिखेंगे, तो मैथ के साथ 4 नीचे ना आएगा, तुमसे उल्टा लिखा गया होगा, इसे क्या हो जाएगा 1/4। तो गलती इंसान ही करता है, इंसान सीख, इतना लिख सकते हैं, तो इतना सीख गए, थोड़ा आगे आ गया ना। अब चलते हैं वापस, थोड़ा सा घूम के वापस कुछ और सवाल की तरफ धीरे, इसे तुमको मैंने बोला था कि इस चैप्टर में तुमको थोड़ा मोल कंसेप्ट थोड़ा डिटेल सिखाना है, इसे तुमको 3-4 दिन लगातार इस पे अलग अलग लेवल पे सॉल्व करना है, और थोड़ा जब बना तो उसे वापस आते हैं थोड़ा सा। अब तो नीचे का सवाल में एक चीज और लिखा हुआ है, अब सुनो क्या दिया है सवाल में जो तुमको मिलेगा, एक मोल में, देखो तो 1 मोल ऑक्सीजन बोला मैंने, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होगा बताओ तो, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, फिर पूछेगा 5 मोल का मास कैसे कितना हो जाएगा 80, समझ गए ना, यही सवाल है। नीचे पे सवाल देख रहा था, नीचे लिखा था आयरन, आयरन का मास दिया हुआ है, लिखा है कि 1 मोल में इतना है, 10 मोल में कितना, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो सुनो एक और सवाल भी क्या पूछ सकता है, अगर कोई पूछेगा 1 मोल में कितना पार्टिकल होता है, अब याद कियो 6 पॉइंट
0.22 10 का पावर 23। पूछेगा 5 मोल में कितना होगा, 5 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ गए, उससे सवाल पे ला रहे हैं। अब सोच रहा है क्या करवा रहे हैं, सबसे जरूरी चीज करा रहा हूँ, सवाल बना रहा हूँ, ये समझ गया ना। आज को थोड़ा भी ये होगा दोबारा देख लेना, एग्जाम में यही सब आने वाला है। कोई ये नहीं पूछेगा व्हाट इज मोल। और सुनो, अब आते फिर सवाल की तरफ। तो ये वाला सवाल किसी अपने अपने आप बन सकता है, ये वाला सवाल सिखाया। चलो अपना बना तो, देखो वही तो बोले, वही मिल गया सवाल। चलो 10 से लेकर एटलीस्ट आज का आंसर 2 ठीक। चलो तो अपना अपने नीचे बनाते हो थोड़ा देर, ज्यादा नहीं 3-4 सवाल बनाते हैं। तो धीरे धीरे सिखाना है अभी, धीरे धीरे करके। चलो नो 10 से लेकर एटलीस्ट इस पेज पे पूरा खींच देते हैं, कितना ही है। चलो चलो बना तो 10 नंबर का आंसर वो सीधा दिख रहा है किसी को भी। अभी जस्ट सीखे हो, किससे डिवाइड करेंगे 6.022, आंसर आ जाएगा कितना 2, आंसर हो गया। चलो तो अपना बना, धीरे मैं अपना बना रहा हूं भाई। तो आपको दिमाग खुला ना, ये 2 आ गया, वो बड़ा बड़ा बनाते जाओ। चलो चलो अब जो 11 नंबर बोला है मैंने वही सवाल है, देखो 11 नंबर अभी जस्ट तुमको बोला है मैंने। आयरन का मास कितना दिया किताब में 56, एक कितने का मास होगा, 1 मोल, कितने का मास पूछा है 0.5, कितना आंसर आ जाएगा, 1 मोल का मास 56, 0 पॉइंट मतलब आधा मोल है 23, 56 का आधा क्या होता है 28, आंसर होगा। देखो देखो तो 1 मोल का मास कितना है 56 ग्राम, कितने मोल का पूछा है 0.5, तो क्या करेंगे 0.5 इंटू 56, आंसर कितना हो गया 28 ग्राम। ऐसे बन सकता है ना, होना तो अपना अपना एकदम बेसिक पे सवाल है, बना पड़ेगा। चौथा अटेम्प्ट करो तो अपना अपना थोड़ा देर बिना बोले बनाओ तो बस तुमसे थोड़ा सा दिमाग चलवाना है। चांस नहीं कुछ तो आराम से थोड़ा बनाते जाओ, घबराना मत तुम्हें। यही खबर, नाइट्रोजन का मास 28 होता है, N2 लिखा है वहां पे, N2 गैस। चलो सेम तो उससे कोई 12 बनाएगा वो। चलो तो 12 नंबर देखिए कोई, ये 12 पर सवाल पढ़ना, घबराना मत बाबू। किसका, हाँ जो आ जाएगा, हाँ ठीक है। देखो N2 लिखा है, N2 गैस, गैस बोलते पहले 1 मोल का मास निकालो, 1 मोल N2, 2 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन का मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन कितना आ जाएगा 28 ग्राम, यहाँ कितना मोल है 2, आंसर हो जाएगा 56। चलो चलो बना दो धीरे धीरे। चलो चलो आंसर क्या था छोड़, अपना बस बनाते जाओ अपना, धीरे धीरे बनाओगे स्लो। चलो जैसे CH4 मीथेन तुम पढ़े हो, पहले इसका निकालो मास 16 आएगा, तो अपना बनाते जाओ, कॉन्फिडेंस गेन कर लो अपने आप से। CH4 का मास 16, 12 + 4 ये हो गया 16 ग्राम। अब कितने का चाहिए 0.1, क्या करेंगे 0.1 इंटू 16, चलो हो गया आंसर। 1.6 ग्राम। तो हम बेसिक्स पे है, कुछ दिमाग खुल रहा होगा एटलीस्ट। आई तुमको कुछ दिन लगातार सिखाना है चीज, अब बस एक बार रिवाइज करते रहना। और सेम टॉपिक बनाएगा सिल्वर, सिल्वर का मास 108 दे दिया इसने, अब क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, अब जो आ जाए
ठीक है, जो आ जाए करो। तो आते जाओ, कॉन्फिडेंस गेन आराम से पढ़ना आपका। बना लो, चलते हैं थोड़ा सा। इतना तुमको सिखाया मैंने, कुछ और सिखाएंगे। सिल्वर का 1 मोल का मास, 1 मोल 108। अब तुम्हारा मास मोल है 1.5। क्या करेंगे, 1.5 इंटू 108, ये कितना आ रहा है? 160, 162 ग्राम हो गया आंसर, हो गया। अब कुछ मोल का आइडिया है ना, क्या मोल का ये बेस है, धीरे धीरे मोल आगे भागता है, वो सिखाना है अभी। बस ये जिसको नहीं आया उसको प्रॉब्लम करेगा। कैल्शियम का 1 मोल का मास कितना होता है? नहीं, 40। कैल्शियम का मास 40 होता है 1 मोल का। कितना मोल पूछा है? 5। कितना हो जाएगा? 200। देखो प्रॉब्लम कहां आ रहा है, किसी को मास याद नहीं है तो उस पे काम करना होगा तुम्हें। बस हो गया, 1 मोल है 40, तो 5 मोल हो गया 200। इतना तो सीखे ना थोड़ा। बस तुमको मैंने कम से कम 70-80 सवाल बनाना है, 3-4 दिन लगातार बनाया तो अपने आप हो जाएगा। और तो समझ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी कुछ दिन लगातार बनवाना है, नीचे सवाल पढ़ाई तो कम है, पर लेकिन पूरा ही ऐसा बनवाएंगे, फिर कुछ और सवाल लेके आएंगे। 3-4 दिन लगातार 20-25 क्वेश्चन ऐसे बना दे, इससे क्या हो, तुम्हारा दिमाग खुल जाए, क्योंकि तुमको एग्जाम में पूछेगा न्यूमेरिकल, इसलिए थोड़ा दिमाग सेट